हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3rd में और 4th में दोनों में का हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन रहेगा हमारा उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके का पोर्शन और जो पुराना हमारा करंट अफेयर का रिवीजन रहेगा हम उसको हर एक क्वेश्चन में कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको रिवीजन जो होगा पिछले दिन का वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टोटल 9 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे और एंड में आपका एक क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट डे के क्विज से। जो कल का आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछा गया था 2 मई का, वो आपका क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO भी बोला जाता है, समिट 2023 विल बी हेल्ड ऑन 4 to 5 मई। तो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 किस राज्य में 4 से 5 मई को आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमने पिछले दिन कवर किया था उसमें आपको 3 से 4 जुलाई मिला था। अगर 3 से 4 जुलाई था आपका क्वेश्चन तो उसमें आपका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। लेकिन अगर हम मई की बात करें, जो मई में आपका हो रहा है, वो आपका कहाँ पे होगा, गोवा में। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। अगर मई का आपसे पूछा जाता है तो वो आपका रहेगा गोवा में, लेकिन अगर जुलाई की हम बात करें तो जुलाई का आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर इट्स एजेंट्स एंड पार्टनर्स। तो किस बैंक ने अपने एजेंट और भागीदारों के लिए डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है अपने एजेंट्स और पार्टनर्स के लिए। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो HDFC बैंक को कब फाउंड किया गया, तो अगस्त 1994 में फाउंड किया गया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगर चेयरमैन की बात करी जाए प्रेजेंट टाइम में तो अतनु चक्रवर्ती रहेंगे। CEO कौन है, तो शशिधर जगदीशन प्रेजेंट टाइम में CEO रहेंगे आपके HDFC बैंक के। अब यहाँ पे रिवीजन जो रहेगा हमारा लास्ट करंट अफेयर का, उसकी बात करते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लूनर सॉइल सिमुलेंट। एमिरेट्स इंट्रोड्यूसेस फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट इन दी वर्ल्ड। एमिरेट्स जो है आपकी, इसने पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है वो दुनिया का पहला लॉन्च किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट प्रोटेक्ट द NCERT डिसीजन टू एलिमिनेट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। IIT कानपुर लॉन्चेस साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके रॉकेट का नाम रहेगा PSLV C55 टू लॉन्च सिंगापुर की एक सैटेलाइट रहेगी आपकी टेलियोस 2 सैटेलाइट ऑन 22 अप्रैल। केनिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1। केनिया की ये पहली सैटेलाइट आपकी रहेगी। एप्पल्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया ओपन्स इन मुंबई। नासा लूसी मिशन कैप्चर्स फर्स्ट व्यू ऑफ जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। अगला क्वेश्चन हमारा डेज से रहेगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 3rd मई हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी जाए तो एवरी ईयर 3rd मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को, जिससे कि इंक्रीज की जा सके अंडरस्टैंडिंग, जो सिग्निफिकेंस है प्रेस का, जिससे कि प्रेस जो है वो फ्रीली वर्क कर सके और किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर दबाव में काम ना करे। तो ये क्या होता है, इसलिए हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को हर साल 3rd मई को ऑब्जर्व करते हैं। अगर थीम की बात करी जाए 2023 की, तो थीम रही आपकी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइव फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे पुराने हमारे डेज का, तो उसको एक बार देखते हैं। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे होता है हमारा 19 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे या फिर सेक्रेटरी डे होता है आपका 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड मलेरिया डे होता है हमारा 25 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स डे होता है आपका 26 अप्रैल को।
इंटरनेशनल डांस डे होता है 29 अप्रैल को। महाराष्ट्र डे और गुजरात डे, जो दोनों ये स्टेट्स हमारी फॉर्म हुई थी, महाराष्ट्र और गुजरात डे, तो ये हमारा 1 मई को होता है। 1960 में ये आपकी स्टेट्स जो थी वो बनी थी। इंटरनेशनल लेबर डे हमारा हर साल 1 मई को होता है। और वर्ल्ड अस्थमा डे होता है हमारा 2 मई को। इस साल हुआ है 2023 में, क्योंकि ये फर्स्ट ट्यूसडे को होता है मई के, तो मई मंथ में जो भी फर्स्ट ट्यूसडे होता है उसको वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक मिल रही है, जिसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उनको कवर करेंगे, और करंट अफेयर रहेगा 2022 का। टोटल 19 टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। ये अवेलेबल कराई गई है ई बुक आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप हमको मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर रहेगा आपका लास्ट 7 मंथ का, अक्टूबर से लेके अप्रैल 2023 का, उसकी एक सेपरेट ई बुक रेडी कर दी गई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर उसको आपको बाय करना हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरी ओ फेरल हैज अनाउंस्ड इट्स गवर्नमेंट ग्रांट फॉर अ प्रोजेक्ट इन विच सिटी। तो भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने किस शहर में एक परियोजना के लिए अपनी सरकार अनुदान की घोषणा की है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कारगिल। कारगिल कहां पे है आपका, लद्दाख में रहेगा। अगर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की इस क्वेश्चन से बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो है इंडिया में, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनकी गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है एक प्रोजेक्ट कारगिल हमारी जो सिटी है उसके लिए। ये पहली बार, फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव रहेगा हिस्ट्री में लद्दाख की। लद्दाख में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये काफी बड़ा एक बेनिफिट देगा हमारे लद्दाख के रीजन को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। आपको ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर कौन है इंडिया के, तो वो बैरी ओ फेरल आपके रहेंगे। अब यहाँ पे लद्दाख जो है हमारी एक यूनियन टेरिटरी रहेगी, इसकी यहाँ पे बात करी गई है। तो इसकी एक बार लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो लद्दाख को आप ऊपर ग्रीन में देख सकते हैं। लद्दाख की कैपिटल क्या है हमारी, लेह कैपिटल हो जाएगी आपकी लद्दाख की। अगर लद्दाख की हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल 3 बाउंड्री शेयर होती है लद्दाख की। पहली रहेगी चाइना से, दूसरी रहेगी अफगानिस्तान से और तीसरी रहेगी हमारी पाकिस्तान से। 3 इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी लगती हैं। अगर हमारी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी की आपसे पूछी जाए तो एक हमारी यूनियन टेरिटरी हो जाएगी जम्मू कश्मीर, और हमारी एक स्टेट हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। 2 हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी रहेंगी टोटल, जिनसे लद्दाख की बाउंड्री शेयर होती है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम्स के लिए। अब यहां पे रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो सिद्धार्थ मोहंती एज द चेयरमैन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो LIC जो है उसके नए चेयरमैन बने हैं आपके सिद्धार्थ मोहंती। अपरेश कुमार सिंह इज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम अपॉइंटेड वारंट ऑफिसर ही यूकेज रॉयल एयरफोर्स। तो यूके की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके वारंट ऑफिसर अपॉइंट किया गया है मुरुगेश्वर सुब्रमण्यम को। कलिकेश नारायण सिंह न्यू प्रेसिडेंट नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। टाटा पावर हैज वंस अगेन अपॉइंटेड प्रवीर सिन्हा एज इट्स MD एंड CEO। टीवी सोमनाथन हेड ऑफ पैनल ऑन पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम के जो पैनल बनाया गया है उसका हेड चुना गया है टीवी सोमनाथन को। मनमीत के नंदा अपॉइंट्स एज MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। अनूप बागची MD एंड CEO ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का अगर आपसे MD और CEO पूछा जाए न्यू कौन चुना गया है तो वो अनूप बागची आपके रहेंगे। जी कृष्ण कुमार अपॉइंटेड एज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन चेयरमैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ललित कुमार गुप्ता नेम्ड एज CMD ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग वन दी स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। तो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये आपका लूका ब्रिसिल के द्वारा जीता गया है। अगर यहां पे हम स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इसको होस्ट कहां पे किया गया, तो शेफील्ड जो जगह है आपकी इंग्लैंड में। आपका अगर स्नूकर चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कभी भी पूछा जाए कि कहां पे होस्ट हुआ है, तो ये आपका हर साल शेफील्ड जो इंग्लैंड में जगह है वहीं पे आपका होस्ट किया जाता है। सेम लोकेशन आपकी रहेगी, वेन्यू आपका सेम रहेगा। अगर चैंपियन की बात करी जाए तो लूका ब्रिसिल के द्वारा जीता गया, जो कि बेल्जियम कंट्री के एक प्लेयर आपके हो जाएंगे।
इसमें रनर अप कौन रहा, तो मार्क सेल्बी को हरा के लूका ब्रिसिल ने इस टाइटल को जीता है, जो कि आपके इंग्लैंड के एक प्लेयर रहेंगे। हाईएस्ट ब्रेक की अगर बात करी जाए तो वो मार्क सेल्बी ने और काइरन विल्सन, इन दोनों में टाई हुआ है। टोटल इनके 147, दोनों के ही 147 ब्रेक्स रहेंगे और दोनों ही आपके जो इंग्लैंड कंट्री है उससे बिलोंग करते हैं। यहां पे रिवीजन देख लेते हैं एक बार। तो नीली बंदपुदी इज सेट टू रिसीव द इमाइग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। द चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL हैज वन द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023। रतन टाटा, जो टाटा कंपनी है उससे रिलेटेड रहेंगे, रतन टाटा रिसीव्स ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सोनम वांगचुक कॉन्फर्स विद द प्रेस्टिजियस संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। आशा भोसले ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। आशा भोसले भी क्या रहेंगी, इंडिया की एक फेमस सिंगर है, और लता मंगेशकर जिनका पिछले साल निधन हो गया था, डेथ हो गई थी इनकी, तो ये भी आपकी एक फेमस सिंगर थी इंडिया की। एंजेला मार्कल रिसीव्स जर्मनीज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये क्या थी, पिछली जो चांसलर थी आपकी, फॉर्मर चांसलर थी जर्मनी की, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट जो हाईएस्ट ऑनर है जर्मनी का वो मिला है। नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान हैज बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। भारत बायोटेक अवार्ड्स कैटेगरी ऑफ बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट। कैलिमा पुदी राधा कृष्णन राव अवॉर्डेड 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। तो इनको यह अवार्ड मिला है इंटरनेशनल पीस का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 इम्प्रिजन्ड ईरानी फीमेल जर्नलिस्ट विन टॉप UN प्राइज आर नेम्ड। तो जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हाईएस्ट ऑनर है वो इन तीनों को मिला है। तीनों कौन रहेंगे, तो ऑल ऑफ दी अबव इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके शामिल हैं नीलोफर हमीदी, इलाही मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। ये 3 लोग हैं, 3 जर्नलिस्ट हैं आपके कौन सी कंट्री से, ईरान कंट्री से, जिनको UN का हाईएस्ट प्राइज मिला है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी जाए तो 3 मई को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने मार्क किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को, जो अभी हमने कवर किया था, जिसमें आपका अवार्ड दिया जाता है एनुअली हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज को। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है ये 3 इम्प्रिजन्ड फीमेल महिला रहेंगी, जर्नलिस्ट रहेंगी ईरानी, उनको दिया गया है, जिनके नेम अभी हमने ऑप्शंस में हमारे कवर किए हैं। ये जो तीनों रहेंगी इनको रिकॉग्नाइज किया गया है उनके काम के लिए जो उन्होंने रिपोर्ट किया है ह्यूमन राइट्स अब्यूज से रिलेटेड ईरान में। आप सबको पता है कि ईरान में जो अब्यूज हुआ था ह्यूमन राइट्स का, जो खिलाफ जो काम किया गया था ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा, उससे रिलेटेड जो वर्क किया गया है, रिपोर्टिंग करी गई है इन तीनों महिलाओं के द्वारा, उसके लिए इनको कमिटमेंट के लिए, ट्रुथ के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए इनको इस अवार्ड से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित रामकिशन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैन ऑफ द सेंचुरी, इन न्यू दिल्ली फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज आ। तो पंडित रामकिशन को हाल ही में नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये क्या रहेंगे कि इनके किस चीज के कंट्रीब्यूशन के लिए, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साइंटिस्ट। तो ये आपके एक साइंटिस्ट रहेंगे। अगर इनकी बात करी जाए, ये साइंटिस्ट नहीं, यहाँ पे सोशलिस्ट होगा, गलत डल गया है, सोशलिस्ट यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लें एक बार, ये आपका सोशलिस्ट होगा। तो फॉर्मल लोकसभा के MP रहेंगे आपके पंडित रामकिशन, जिनको रिसेंटली अवार्ड किया गया है शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी न्यू दिल्ली में। ये किस लिए इनको रिकॉग्निशन दिया गया है, इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, सोशलिस्ट लीडर के रूप में। इन्होंने जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए काफी बार आवाज उठाई है, काफी बार ये जेल भी गए हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन जो किया गया है गरीब लोगों के लिए, उसकी वजह से इनको ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। 97 ईयर्स इनकी प्रेजेंट टाइम में एज रहेगी। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रेडी टू इंट्रोड्यूस AI एंड कोडिंग फ्रॉम क्लासेस डैश। तो CBSE कक्षाओं से AI और कोडिंग शुरू करने के लिए तैयार है। कौन सी कक्षाओं के लिए, कौन सी हमारी क्लासेस के लिए, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 to 8 क्लास। 6 क्लास से लेके 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनको अब AI और कोडिंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी सिखाया जाएगा।
अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सीबीएसई जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एआई और कोडिंग 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये एक पार्ट रहेगा हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हम बात करें तो इसमें एआई और अदर सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें हमारा कोडिंग हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, डाटा साइंस हो गया, इनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा अर्ली एजुकेशन में। मतलब स्टार्टिंग से ही बच्चों को इन चीज़ों को भी तैयार किया जाएगा, जिससे कि फ्यूचर में वो इन चीज़ों में अपनी रुचि दिखा सके और अच्छा प्रदर्शन कर सके। CBSE has listed 33 subjects including AI टू प्रमोट स्किल एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो स्किल जो है, स्टूडेंट्स की जो स्किल है उसको इंक्रीज किया जा सके, इसलिए ये जो है हमारा मेनली इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बुक टाइटल्ड मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज इज रिटन बाय। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। अब ये जो नेम है अमिताभ कांत, ये आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा कि अमिताभ कांत जो नेम है ये आपने कहीं सुना हुआ है। तो इनकी पहले बात करते हैं, पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहेंगे हमारे अमिताभ कांत, जिन्होंने एक नई बुक को ऑथर किया है, लिखी है इनके द्वारा, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, जो कि पब्लिश करी गई है आपकी रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा। अब इनका नाम आपने सुना हुआ क्यों लग रहा होगा आपको? क्योंकि अमिताभ कांत फॉर्मर सीईओ रहेंगे आपके नीति आयोग के। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने प्लानिंग कमीशन को चेंज किया है, जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो फॉर्मर सीईओ हैं अमिताभ कांत नीति आयोग के, जिन्होंने 2016 से लेकर 2022 तक इस पद को सर्व किया है। अमिताभ कांत की कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी, जिसमें हमारा ब्रांडिंग इंडिया, एन इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, और इन्होंने एक बुक रहेगी जिसको एडिट किया है, एडिटर रहेंगे उसके ये, द पाथ अहेड, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया फॉर इंडिया। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी जो कि रिलेटेड है अमिताभ कांत से। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 161। तो इंडिया की जो रैंक है वो काफी ज्यादा गिर गई है आपकी इस साल के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। अगर यहां पे हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग, ये जो रिलीज किया जाता है ये किया जाता है हमारा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 161 रही आपकी 180 कंट्रीज में से। मतलब 180 में से टोटल जो 180 कंट्रीज थी उसमें से 161 पोजीशन रही है इंडिया की। मतलब इंडिया की सिर्फ आपकी 19 कंट्रीज और रहेंगी जो इंडिया से पुअर हैं। तो इतना खराब प्रदर्शन जो है वो किया गया है इंडिया के द्वारा। इसमें जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जैसे नॉर्वे हो गई, आयरलैंड हो गई और डेनमार्क हो गई, ये टॉप 3 रैंक में रही है। नॉर्वे रहा है पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारा रहा है आयरलैंड और तीसरे नंबर पे रहा है डेनमार्क। इसी तरीके से वियतनाम आपका थर्ड लास्ट नंबर पे रहा, सेकंड लास्ट पे चाइना रहा और लास्ट नंबर पे आपका नॉर्थ कोरिया रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगर इंडिया की पिछले साल की रैंक की बात करी जाए 2022 की, तो इंडिया 150 रैंक पे था, और ये आपको पता होना चाहिए 180 में से। इस बार जो है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी भी इंडिया से जो रैंक है वो अच्छी रहेगी, जिसमें भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जो हमारी कंट्रीज है इन्होंने भी इंडिया से अच्छा प्रदर्शन किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट शिवांगी सिंह पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इन विच कंट्री। तो भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश में अभ्यास का हिस्सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश में आपकी एक एक्सरसाइज चल रही है। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? तो आपकी रहेगी एक्सरसाइज ओरियन। इसमें इंडिया की पहली फीमेल राफेल पायलट रहेंगी शिवांगी सिंह, जो कि पार्ट लिया है, जिन्होंने फर्स्ट वुमेन पायलट हैं जो कि राफेल फाइटर को, एयरक्राफ्ट को यहाँ पे फ्लाई कर रही हैं। कौन सी? इंडियन एयरफोर्स की टीम की तरफ से एक्सरसाइज ओरियन में, फ्रांस में।
अब यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे हमारे कल का जो हमारा पिछला जो करंट अफेयर था, 2 मई का जो हमारा करंट अफेयर था उसका यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लूनर सॉइल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था नासा। अभी हमने रिवीजन में भी इस क्वेश्चन को कवर किया था। इंडिया आर्मी के फर्स्ट टाइम हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स इंडक्ट इनटू रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो 5 महिला रहेंगी इंडिया की आर्मी की जिनको आर्टिलरी की जो रेजिमेंट है उसमें शामिल किया गया है। विच प्लेयर विंस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो इसमें सर्जियो पेरिस हमारा करेक्ट आंसर था। सर्जियो पेरिस जो है इन्होंने जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2023 का उसका टाइटल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मई सेलिब्रेटेड एज विच स्टेट डे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट डे के रूप में मनाया जाता है 1 मई को, और 1 मई को ही हमारा इंटरनेशनल लेबर डे भी ऑब्जर्व होता है। टाइगर एट कालेसर नेशनल पार्क इन यमुनानगर कॉट ऑन कैमरा बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाएगा। तो हरियाणा के एक जगह रहेगी आपकी यमुनानगर, वहां पे कालेसर जो नेशनल पार्क है उसमें एक जो टाइगर रहेगा उसको काफी साल बाद कैप्चर किया गया है कि टाइगर जो है वो प्रेजेंट है आपका कालेसर नेशनल पार्क में। हु रिसीव्स इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। तो नीली बेंदपुडी जो है इनको क्या मिला है, इनको अवार्ड दिया गया है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 का। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन पास्ड अवे ऑन 27 अप्रैल 2023। हु वॉज ही। तो ये एक साइंटिस्ट रहेंगे, करेक्ट आंसर हमारा साइंटिस्ट हो जाएगा। डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण क्या थे, साइंटिस्ट थे। हु इज नेम्ड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा देबा दत्ता चंद। अंजी खट ब्रिज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इन इंडिया सिचुएटेड एट विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो अंजी खट ब्रिज जो है आपका, जो कि पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है इंडिया का, ये आपका जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की वहां पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 9 क्वेश्चंस हमने रिसेंट जो हमारी वीडियो थी करंट अफेयर वाली उसके हमने कवर कर लिए। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन है, हु अमंग वन दी स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। तो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, और इस चीज को भी आप जरूर बताएं कि इसमें रनर अप कौन रहा और जो आपके विनर रहेंगे वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये सब चीजें हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं। धन्यवाद।